ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। चौथा अध्याय। व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन। मुनियों की सभा में इस प्रकार उपदेश कर रहे सूत जी का सादर संबोधन करते हुए सौनक जी ने कहा, हे महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें भगवान की वही कथा सुनाएं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। वह कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में आरंभ हुई, किससे प्रेरित होकर व्यास जी ने यह संहिता बनाई। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी समदर्शी और योगी थे। उनकी कहीं आसक्ति और भेद दृष्टि नहीं थी। वह उत्पन्न होते ही सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे थे। मार्ग में एक सरोवर था, उसमें अप्सराएं नगन होकर जल विहार कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन अप्सराओं को न तो लज्जा हुई और न उन्होंने वस्त्र धारण किए। सुखदेव जी के ही पीछे हे पुत्र कहते जब वृद्ध अनगन व्यास जी आए तब उन स्त्रियों को बड़ी लज्जा हुई। जल से निकलकर उन्होंने तुरंत अपने अपने वस्त्र पहन लिए। यह देखकर व्यास जी को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने इसका कारण अप्सराओं से पूछा। तब वे बोली, भगवान, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र की पवित्र दृष्टि में वह भेद नहीं है। व्यास जी यह सुनकर चकित हो मौन हो गए। ऐसे निर्लिप्त अनास्त ज्ञानी सुखदेव जी के साथ परीक्षित जी का संवाद कैसे हुआ? जो उन्मत्त और मूक के समान अवधूत वेश में हस्तिनापुर के आसपास इधर उधर विचरा करते थे, उन्हें लोगों ने कैसे पहचाना? इसके अतिरिक्त जब वह घूमते फिरते कभी किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाते तो गोदोहन काल तक ही ठहरते थे, अधिक नहीं। तब परीक्षित जी को 7 दिनों तक उन्होंने कथा कैसे सुनाई? हमारे इस संदेह को कृपया आप निवृत्त करें। सुखदेव सा वक्ता होना कठिन है और श्रोता परीक्षित सा होना भी कठिन है, क्योंकि दोनों के जन्म और क्रम आश्चर्यमय ही हैं। महाराज परीक्षित ने किस कारण राज्य का परित्याग किया? अन्न का परित्याग कर वे गंगा तट पर क्यों गए और वहीं उन्होंने प्राणों का परित्याग भी क्यों किया? आप हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें, कारण आप समस्त शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, हे सौनक, व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए। वह एक दिन सरस्वती नदी के तट पर आचमन कर बैठे थे। सूर्य का उदय हो रहा था। इसी समय व्यास जी के मन में विचार आया कि आगे कलयुग आने वाला है। उसमें मनुष्य अल्पायु, दुर्बुद्धि, अश्रद्धालु और नास्तिक होंगे। दिव्य चक्षु से यह सब देखकर समस्त वर्ण और आश्रमों के हित का विचार कर उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 शिष्य पैल, वैशम्पायन, जैमिनी और सुमंतु को उन्हें पढ़ा दिया। उन्हीं की कृपा से मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए। स्त्री शूद्र आदि के कल्याणार्थ उन्होंने महाभारत की रचना की। यह सब करने पर भी प्राणियों के कल्याणार्थ सर्वदा तत्पर व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैंने दृढ़ संकल्प से वेद, गुरु और अग्नि की शुश्रूषा करते हुए सदा इनका आदर और आज्ञा पालन किया है, फिर भी खेद है कि मेरी आत्मा में संतोष नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इस प्रकार अपने में यह न्यूनता देखकर अत्यंत खीन होकर वे बैठे हुए थे कि उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। उनको देखकर व्यास जी उठकर खड़े हो गए और प्रणाम कर एक दिव्य आसन पर बैठाकर उन्होंने अघर्य पाद्य से उनका विधिवत पूजन किया। सुखदेव जी की जन्म कथा। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान, मेरा आपसे कभी वियोग न हो और मुझे सर्वदा आत्म ज्ञान बना रहे। कृपया इसका कोई उपाय बताएं। इस पर शिवजी जी ने कहा, प्रिय, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर पहले बाहर जाकर देखाओ कि हमारी बातें कोई दूसरा सुन तो नहीं रहा है। पार्वती ने बाहर जाकर चतुर्दिक दृष्टि डाली, किंतु उन्हें शुक के एक विगलित अंडे के सिवा महान्य कोई जीव दिखाई न दिया। ऐसी स्थिति में पार्वती जी ने तुरंत ही लौटकर भगवान शिव जी से निवेदन किया, नाथ, बाहर कोई नहीं है। तब भगवान शिव ने स आनंद ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह आरंभ किया और पार्वती जी बीच बीच में हुंकारी भरती रही। भगवान शंकर जी द्वारा वर्णित वह अमर कथा श्रीमद् भागवत ही है। कथा का क्रम प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद पर्यंत पहुंचने तक पार्वती जी बराबर हुंकारी भरती रही, पर 11वें स्कंद के आरंभ में
उन्हें निद्रा आ गई और इस बीच उस विगलित अंडे से बाहर निकला हुआ सुख सावक हुकारी बरता गया। 12वें स्कंद को समाप्ति पर पार्वती जी की जब निद्रा भंग हुई तब उन्होंने शिवजी जी से कहा, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद तो मैं नहीं सुन सकी, देव क्षमा कीजिए, बीच में मैं निद्राग्रस्त हो गई थी। इस पर शिवजी ने पूछा, तब हुकारी कौन भर रहा था? यह कहकर वे वास्तविकता जानने के लिए स्वयं ही बाहर आए और वहां उन्होंने सुगे का एक सुंदर बच्चा बैठा देखा। सुगा तोते को बोलते हैं। सुख सावक को देखते ही भगवान शिव ने व्यग्र होकर पार्वती जी से प्रश्न किया, आखिर यह यहाँ कैसे? क्या तुमने इसे देखा नहीं? पार्वती जी ने सुविनीत भाव से मृदुल स्वर में उत्तर दिया, देव यह तो यहाँ विगलित अंडे के रूप में पड़ा था। मालूम होता है यह भागवत रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। आप इस पर क्रोध न करें। किंतु शिवजी इतने से ही शांत नहीं हुए। अमर कथा का इस प्रकार फूट जाना उनकी दृष्टि में कोई साधारण घटना न थी। अतः तुरंत वे बड़े वेग से उस सुख सावक को पकड़ने की इच्छा से उस पर झपटे। सुख सावक भी शिवजी की यह मुद्रा देखकर भागा और जमाई लेती हुई व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रविष्ट हो गया। इधर उसे न पाकर निराश हो शंकर जी अपने आश्रम में लौट आए। वही सुख सावक श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में उत्पन्न हुआ। श्री सुखदेव जी के प्रसंग में अन्य पुराणों की कथा है कि वे गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण के समय अपने इस प्रिय सुख से साथ चलने को कहा था। वही सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण उक्त विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर जी के आश्रम के निकट आ पड़ा था, जहाँ उसे इस अमृतमयी कथा का अनुपम रसास्वाद स्वयं भगवान शिव के श्रीमुख से प्राप्त हुआ। श्री व्यास जी की पत्नी के मुख से उदर में प्रविष्ट हुआ वह सुख 12 वर्षों तक वहीं स्थित रह गया। इस दशा पर व्यग्र होकर एक दिन व्यास जी कह बैठे, बेटा बाहर क्यों नहीं आते? देखो तो स्थिति में तुम्हारी माता को कितना अधिक कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे उदर में रहने के कारण माता को कुछ कष्ट नहीं हो रहा है। मेरे बाहर आने पर माया मुझ पर आक्रमण करेगी, तब मुझे कष्ट ही नहीं कष्ट राशि झेलनी पड़ेगी, इसलिए मेरा बाहर न आना ही अच्छा है। ऐसी मरममयी वाणी सुनकर व्यासदेव जी चकित तो हो उठे। उन्होंने प्रश्न किया, तब तुम ही बतलाओ किस दशा में तुम्हारा बाहर आना संभव हो सकता है? इस पर सुख ने कहा कि पिताजी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का यदि यह आश्वासन मिले कि माया का आक्रमण मुझ पर न होगा तभी मैं इस पृथ्वी पर आ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। जब श्री व्यासदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से सुख पर माया का आक्रमण न होने का त्रिवाचिक आशीर्वाद सुलभ करा दिया, तब श्री सुखदेव जी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और आशीर्वाद दाता भगवान श्री कृष्ण जी एवं माता पिता के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर वन की ओर चल पड़े। व्यास जी पुत्र वात्सल्य से उनके पीछे पीछे हे पुत्र कहते उन्हें बुलाते रहे, किंतु सुखदेव जी लौटे नहीं। एक पर्वत की कंदरा में जाकर समाधिस्थ हो गई। व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुत्र के संस्कार को जागृत करने वाले भागवत के भावपूर्ण श्लोकों का बार बार उच्चारण करने लगे। उन श्लोकों में प्रथम श्लोक यह था, आश्चर्य है भगवान की दयालुता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। दुष्ट राक्षसी पूतना ने मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट विष भरकर भगवान को पिलाया, किंतु भगवान ने उसे माता की सी उचित गति अपना लोक दे दिया। विष देने वाले को भी जो अमृत प्रदान करे, ऐसा दयालु दूसरा देवता कौन है जिसकी मैं शरण लूं। यह श्लोक सुनते ही श्री सुखदेव जी की समाधि टूट गई। वह विहल होकर कंदरा से बाहर आए और उन्मत्त की तरह उस श्लोक की ध्वनि का अनुसरण कर व्यास जी के समीप जा पहुंचे। वहां उनके चरणों पर गिरकर आंसू बहाते हुए बोले, पिताजी एक बार पुण्य वह श्लोक सुना दे। व्यास जी ने बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर पुत्र का आलिंगन किया और कहा, बेटा आश्रम पर चलो, वहां हम तुम्हें ऐसे ही बहुत से श्लोक सुनाएंगे। सुखदेव जी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनके साथ आश्रम पर गए। वहां उन्होंने व्यास जी के श्रीमुख से संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। बाद में श्री व्यास जी के संतोषार्थ छाया सुख का निर्माण कर पुण्य तप करने वन में चले गए।
महाराज परीक्षित को ऋषि पुत्र श्रृंगी का शाप होने पर जब वह आमरण अनशन पर गंगा तट पर मैं ऋषियों की सभा में के मध्य बैठे थे, मिरियमान पुरुषों के कर्तव्य विषय राजा के प्रश्न पर जब मैं ऋषियों द्वारा समुचित निर्णय न हो सका, तब श्री सुखदेव जी भ्रमण करते हुए स्वेच्छा से वहां पहुंच गए। महाराज परीक्षित को उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देकर श्रीमद् भागवत का अपूर्व रसास्वादन कराया, जिससे वे मुक्त हो गए। प्रथम स्कंद का 4था अध्याय समाप्त। हरि